जिलेवार स्थिति आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या कुछ इंतजाम वहां स्थानीय प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हैं, रायपुर से मोहन तिवारी, बिलासपुर से उमेश मौर्य का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 5 गुना रफ्तार से इस वक्त संक्रमण बढ़ रहा है और आज मुख्यमंत्री इस बढ़ती रफ्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने जा रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल जिस तरीके से तीसरी लहर के बाद से लगातार सरकार तैयारी कर रही है और आज से जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर और जो वरिष्ठ जन हैं उनको बूस्टर डोज या कि यूं कहें कि प्रिकॉशन डोज भी लगना शुरू हो गया है। मैं एक टीकाकरण केंद्र पर मौजूद हूं जहां पर सुबह से हमने देखे कि कई वरिष्ठ जन आ चुके हैं, वो तीसरा टीका भी अपना लगवा चुके हैं और साफ तौर पर एक उत्साह उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी मीडिया के माध्यम से या डॉक्टर्स के माध्यम से उनको मिल रही है, वही वजह है कि लोग जागरूक हैं और यहाँ पर आके टीका लगवा रहे हैं। साफ तौर पर बुजुर्गों ने यही कहा कि उन्हें पता है कि यदि तीसरी लहर में वो यदि चपेट में आते भी हैं तो कहीं कोई ऐसी गंभीर बीमारी उन्हें नहीं होगी, सीवियरिटी चांस नहीं रहेंगे। शायद यही वजह है कि वो प्रिकॉशनरी डोज लगवा रहे हैं। कुछ आप फ्रंटलाइन वर्कर में आते हैं, आज अपने टीका लगवाया? आज मैंने टीका लगवाया, तीसरा बूस्टर डोज। क्या है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन उस मानव सेवा को करने के लिए देश का प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहा है और उस टीकाकरण का जो तीसरा दौर था वो फ्रंट लाइन वर्करों के लिए था, जिसमें मैं शामिल हुआ। आज मैंने कल रात को ही इसका स्लॉट बुक किया और आज मैं बड़े खुशी अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock को मैं यहाँ पर आया और मैंने अपना तीसरा डोज लिया। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, डोज लगवा लिया तो यदि संक्रमण होता भी है तो कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, यानी गंभीरता के स्तर पर नहीं पहुंचेगा। देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई है, होई है वही जो राम रचि राखा, का कर कबहू बढ़ा वही शाखा। राम ने अगर लिखा हुआ है मृत्यु होनी है तो निश्चित तौर से होगी, लेकिन मृत्यु के लिए हम वो सब कार्य करना बंद कर दें कि हमारी मृत्यु निश्चित हो जाए। जब टीकाकरण बना हुआ है, टीकाकरण इसीलिए है कि आपको अपना कर्म करना है, ताकि जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज है। डॉक्टर्स भी हमारे साथ है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आज की गई हैं, कितने डोज लग रहे हैं और अभी सुबह से कितने लोग आ चुके हैं? अभी जो यहाँ सरोजिनी नायडू में जो सेंटर खुला हुआ है तो इसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी और प्लस फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुज़ुर्ग लोगों के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था है। व्यवस्था बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सब बहुत खुश हैं। और आज अभी तक सुबह से लेके जो 9 बजे से शुरू हुआ है करीब 35-40 लोग आ चुके हैं। बिल्कुल, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है सूरज के सहयोग सभी करें और आज से क्योंकि बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है तो देखिए सहयोग भी पूरा सरकार को, प्रशासन को मिल रहा है। तस्वीरें हमने देखी। इंदौर का मैं रुख करूंगी, पीयूष पारे हमारे साथ यहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, तेजी से आंकड़े इस वक्त इंदौर में बढ़ रहे हैं। पिछली 2 लहरों में भी हमने देखा इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ था और इस बार भी वैसी ही कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। आखिर कारण क्या है, कितनी तेजी से इजाफा इंदौर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है उस स्थिति में, जबकि प्रशासन तेजी से जागरूकता अभियान भी चला रहा है? देखिए, बिल्कुल आंकड़ों के लिहाज से हम लोग अगर बात करें तो लगातार तीसरा दिन है जब 600 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस इंदौर में सामने आए हैं। आज अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 645 नए केसेस यहाँ पर जो है वो सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन हो। और हमने तस्वीरों में देखा है कि कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही भी नज़र आ रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क लगाने से परहेज भी कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें देखने को आ रही थी उसी को लेकर कहा जा सकता है कि लगातार कोरोना अपनी रफ्तार यहाँ पर जो है उसकी रफ्तार देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी तरीके से पैंडेमिक अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिली थी, बेड्स को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थितियाँ खराब हुई थी, उस तरह की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में आंकड़े जरूर बढ़ेंगे, लेकिन राहत भरी बात यह है इन तमाम आंकड़ों के बीच में कि लोग यहाँ पर जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें गंभीर जो है वो सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ एक ही केस ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन इंदौर में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गंभीर रूप से कोई मरीज अब तक बीमार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक चिंता वाली बात और है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हातोद, सांवेर, देपालपुर, वहाँ भी लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसने प्रशासन की चिंता
जरूर बढ़ा दी है। इसके साथ ही IIM इंदौर यहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं महू जो कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी क्षेत्र है, वहाँ भी लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। तो ये जरूर चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन इसके साथ में प्रशासन अलर्ट है और लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि पूरी तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर किया जाए। जी बिल्कुल, लगातार अपील यही की जा रही है। हालांकि ये राहत की बात है, पीयूष बिल्कुल ठीक कहा कि स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं हुई है, लेकिन गंभीर होते देर भी नहीं लगेगी अगर लापरवाही हमने की तो। मोहन हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। मोहन, रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज 24 घंटे में निकलकर सामने आ चुके हैं। अगर अभी हाल ही की बात की जाए तो 800 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो हॉटस्पॉट तो ये बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह की, स्वास्थ्य विभाग की, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पे जोर दिया और इसीलिए जो कोविड केयर सेंटर है उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एक कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुका है जो कि 250 बिस्तरों का है और इस तरीके से और 2 कोविड केयर सेंटर अलग अलग क्षेत्रों में बनाने की तैयारी है। प्रतिदिन करीब 800 से ज़्यादा केसेस आना ये बताता है कि ऐसी स्थिति से रायपुर गुजर रहा है जो कि पॉजिटिविटी दर को करीब 15% के आसपास बताते हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो सरकार है वो इंतजाम कर रही है और आज खास बात ये है क्योंकि बूस्टर डोज लोगों को लगने लगा है तो उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले की तरह कोई आपाधापी नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन जो लोग जागरूक हैं वो बूस्टर डोज लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए सामने सीनियर सिटीज़न है, क्योंकि बूस्टर डोज सीनियर सिटीज़नों को 60 साल के ऊपर वालों को लगना है, इसके अलावा फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको लगना है, तो उनको यहाँ पर बूस्टर डोज जो है वो लग रहा है। सामने अगर देख पाएँ तो देखिए कि इक्का दुक्का लोग ही अभी पहुँचे हैं। हालांकि उतनी संख्या में लोग नहीं हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो पर्याप्त संख्या है उतनी प्रतिदिन बूस्टर डोज जो है वो लगेगी। यहाँ जो इंचार्ज है उनसे बात करते हैं। बताइए, बूस्टर डोज लगाने जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की ज़रूरी चीज़ों को लेकर उनको आना है? उनको सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट लेके आना होगा और आधार कार्ड लेके आना होगा और पहले जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो लेके आना होगा। आपको ये रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ेगा? नहीं, फिर से नहीं कराना पड़ेगा उनको, पहले से उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिनको 9 महीना कंप्लीट हो चुका है उनको ही लगेगा। बूस्टर डोज का जो नियम है कि 9 महीने जिनको हो चुके हैं उनको ही लगेगा, तो वो सारे कागज जो ज़रूरी हैं वो लेकर उन्हें आना होगा और उसके बाद उन्हें बूस्टर डोज लगेगा। जो लोग युवा हैं उनको भी बूस्टर डोज लग रहा है। आप बताइए, आप वैक्सीन कराने हैं? हाँ, वैक्सीन के लिए फर्स्ट डोज है मेरी। फर्स्ट डोज है आपका? हाँ। कुछ डर लग रहा है मन में? कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक है, लोग जागरूक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है मोहन। और रायपुर में क्योंकि सेंटर पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें हमने देखी कि बूस्टर डोज लगाया जा रहा है और लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उमेश हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले अकेले बिलासपुर में निकलकर सामने आए हैं। ये यहाँ पर तेजी से संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और चिंताजनक स्थिति यह है कि बिलासपुर में बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ इंतजाम और वर्तमान में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिलासपुर में लगातार कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम बीते 1 हफ्ते की बात करें तो ये आंकड़ा दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। यही वजह है कि 2-3 दिनों से 300 का आंकड़ा तक कोरोना जो संक्रमित हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है और यही वजह है कि ये जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है वो दिखने लगा। मार्केटों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, लोग जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि ये लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो जिस तरीके से ये बात विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि तीसरी लहर जो होगी वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी और लिहाजा यहाँ अगर बिलासपुर में हम देखें तो 151 कोरोना संक्रमित जो छोटे बच्चे हैं 14 साल की उम्र तक के, उनको संक्रमित पाया गया। तो कहीं ना कहीं हालात चिंताजनक है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जरूर हिदायत दे रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है कि वो बाजारों और जो अन्य भीड़ भाड़ वाले जो इलाके वहाँ पर ना जाए, वहाँ पर
एहतियात बरते जाने से, और यदि वो जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग और यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन का जो दौर है वो लगातार जारी है। यहाँ पर लगातार 18+ जो बच्चे हैं उनको लगाने का जो वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो लगातार जारी है। वहीं अब सबसे बड़ा वरदान साबित इसलिए भी होने वाला है, जो आज से बूस्टर जो डोज लगेगा वो वरदान साबित होने वाला है। और यही वजह है कि बिलासपुर में 34,000 बुजुर्गों को चिन्हांकित किया गया है जो दूसरा डोज लेने के बाद 9 माह कंप्लीट कर लिए, उनको ये दूसरा डोज लगेगा। वहीं फ्रंट लाइनर्स और जो हेल्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ये डोज लगेगा। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी राहत वाली बात भी रहेगी कि इस कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज जो लगेगा बुजुर्गों को, खास करके ये माना जा रहा था कि बुजुर्गों के लिए कोरोना काफी घातक हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं अब वो जानकारी जुटाने लोग आने लगे हैं। ये देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग जानकारी लेने यहाँ पर आए थे। बिलासपुर के सिम्स और जिला अस्पताल में ये वैक्सीन लगना है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बिल्कुल किस तरीके बिल्कुल की जानकारी आप यहाँ पर उमेश, लिए। यहाँ पर अभी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मास्क इस वक्त एकमात्र उपाय है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन का क्रम चल रहा है, वो वैक्सीनेशन लगातार इस तरह से जारी रहे। धन्यवाद आप सभी का। सूरज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पीयूष इंदौर से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। रायपुर से मोहन हमारे साथ जुड़े थे, इसके साथ ही उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। रफ्तार इस वक्त 5 गुना से ज्यादा कोरोना की है। भले ही स्थिति भयावह नहीं हुई, लेकिन हो सकती है अगर हमने लापरवाही की तो। बंसल न्यूज लगातार अपील कर रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और वैक्सीनेशन इस वक्त बच्चों का चल रहा है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो।